औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सारे मिलकर पढ़े जरा सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद असले नमाज है यही रूह नमाज है यही सुभान अल्लाह तेरे रूबरू रहूं मैं तेरे रूबरू रहूं मैं तेरे सारे मिलकर पढ़ो तू मेरे रूबरू रहे सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद ए जाने कायनात दिल यही है मुद्दाए दिल तेरी नज़र में मैं रहूं मेरी नज़र में तू रहे सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद ए जाने तेरी नज़र में मैं रहूं तेरी नज़र में मैं रहूं मेरी नज़र में तू रहे तेरी नज़र अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना उन्हीं की बूमाए समन है उन्हीं का जलवा चमन चमन है उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाब में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक
जिस खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तिराब में है। उठा दो पर्दा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख्याल हसरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। सुकून पाया मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। सुकून पाया। मदीने से बुलावा मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। शब-ए फुरकत से दिल घबरा रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा है। मेरा दिल भी तू अपने
अकेला क्यों मदीने जा रहा है ये चक्की सईदा की चल रही है ये चक्की सईदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। मैं कमर घुशायर बेनवा मेरी हैसियत ही भला है वो है बादशाहों के बादशाह मैं हूं उनके दर का बस एक गदा मेरा पंजतन से है वास्ता का है सिलसिला मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम मैं तो पंजतन दोनों हाथ हिला हिला के जरा पढ़ो जी मैं तो पंजतन का गुलाम मैं तो पंजतन का गुलाम मेरे जद भी उनके गुलाम थे मैं भी उनके दर का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाक के नाम हमने झोली है फैलाई से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे चांद में सदके आजा इधर भी चमक उठे दिल की काली से आज़म डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार डालो नज़र करम सरकार अपने पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से एक कलाम का मुझे हुक्म है वो मुझे पेश करना है उससे पहले एक दो मिसरे ठंड सीने पांदाए नजारा मेरे पीर दा शालारा में बसदा दुआरा मेरे पीर दा ठंड सीने पांदाए ठंड सीने पांदाए नजारा मेरे पीर दा शालारा मेरे पीर दा
शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा जावा ते मैं किवें जावा गैरां दे द्वारे ते मेरे लई ते काफी है मेरे लई ते काफी है सहारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा ओना दे नसीबां दा सितारा है उरूज ने जिन्ना जिन्ना कीता है जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा मेरे पीर दा जिन्ना जिन्ना कीता है नजारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा मैनू ते तूफान दिया मौजा की कहना है बेड़ी मेरे पीर दी बेड़ी मेरे पीर दी बेड़ी मेरे पीर दी किनारा मेरे पीर दा बेड़ी खोसे आसम दी बेड़ी खोसे आसम दी किनारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा ठंड सीने पौंदा है नजारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा ठंड सीने पांदा है ठंड सीने पांदा है नजारा कंगर पीर दा ठंड सीने पौंदा है नजारा कंगर पीर दा ठंड सीने पांदा है नजारा कंगर पीर दा सारे मिलके बोलो ठंड सीने पौंदा है नजारा कंगर पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा कंगर पीर दा शाला रे वसदा द्वारा कंगर पीर दा मैनू ते तूफान दिया मौजा की कहना है बेड़ी कंगर पीर दी बेड़ी कंगर पीर दी किनारा आरिफ शाद बेड़ी कंगर पीर दी किनारा नाज़री सरकार दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा कंगर पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा कंगर पीर दा ठंड सीने पौंदा है ठंड सीने पौंदा है नजारा कंगर पीर दा शाला रवे वसदा द्वारा मेरे पीर दा सरकार माजी सरकार के उर्स मुबारक में मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जहाँ माजी सरकार भी नंगे पैर हाजिरी देती थी ना मैं उस दरवाजे की एक बात सुना दूं फिर सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाते हैं ना वो बात यह है कि हजूर माजी सरकार का कलाम ये सुनाएंगे माशाल्लाह और फिर मैं वैसे ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारी झोली में जो कुछ भी है वो कंगर शरीफ वालों की अता है उनकी निगाह है और दफ्तर वाले बाबा जी भी इस बात पे खुश होते थे कि जब उनके मुर्शिद की बात हो माजी सरकार भी उनके जिक्र से खुश होती हैं और हमारे सालिक आबाशी वाले हजूर सानी सरकार भी जब कोई उस तरफ से उस निस्बत से यानी सादात कंगरशी की निस्बत से होके कोई जाता तो सालिक आबाशी में हजूर भी बड़ी खुशी और मोहब्बत का इजहार फरमाते। तो सिर्फ एक बात उनकी सुना रहा हूँ कि उनको जब अल्लाह ताला ने अरमान शरीफ की हाज़री से नवाजा तो हजूर 3 महीने पीर कंगर रहमतुल्लाह अलैह 3 महीने इस वक्त उस ज़माने में कराची से बहरी जहाज़ जाता था तो यहाँ कराची से जूते मुबारक उतार के जहाज़ में सवार हुए फिर 3 महीने वहाँ पर नंगे पैर चले 100 से ज़्यादा कंकर आपके नोकीले कंकर और कांच के टुकड़े कांटे पाँव में लगते रहे
और उस मुबारक शहर की यादगार को निकाला नहीं। 100 से ज़्यादा पाँव में लगे हुए थे और वो उसी हाल में वहाँ पर है। जो वज़ू कराची करके गए उसी वज़ू में वापस आए। 3 महीने वहाँ वज़ू भी नहीं तोड़ा, वज़ू भी नहीं टूटा, जागते भी रहे, खाया पिया भी कुछ नहीं। जब कराची पहुँचे तो यहाँ जहाज़ में स्ट्रेचर के ज़रिए उतारा गया था, खाली एक ढांचा सा था। डॉक्टर कहते थे कि ये बचेंगे नहीं। अब वो जो वो पेट का एक्सरे किया तो उन्होंने बताया कि जी इस पूरे 3 महीने में इनके पेट में सिर्फ एक सेब का दाना गया है, बस। इस हद तक हुजूर क्यों अपने ऊपर इतनी सख्ती से? फरमाया जिन गलियों में हुजूर चले फिरे हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि जूते पहन के चलता, और मेरा दिल नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए मेरा वजू टूटे। वहाँ पर मैं बावजू हाजिरी देना चाह रहा था। तो 3 महीने उस जमाने में रहे और वापस उसी वजू में कराची आकर पहुँचे। ये शान है मेरे मुर्शिद करीम की। अब बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। आज उस अस्ताना शरीफ, ये अस्ताना शरीफ मानसरा सिटी में है, वहाँ साथ ही बटदरिया शरीफ फैज़ाबाद शरीफ में है। ये सादात मुबारका बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की आल पाक से हैं और मेरे मुर्शिद करीम का आस्ताना शी। वहाँ पर हजूर सैयदना पीर सैयद जमीलुर रहमान शाह साहब अल मरूफ क़िबला आलम सैयद मियाँ साहब वहाँ पर हैं और हजूर क़िबला अल्लामा पीर सैयद ताहिर जमील शाह साहब वहाँ पर दरबार के खुशबुएँ बखेर रहे हैं। और हर साल मई के महीने में उर्स मुबारक होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं वहाँ से वापस लैया शरीफ आ रहा हूँ अपने उर्स से अबदैन कामिल। वहाँ से हो गई ना बात, अब कबूलियत की बात। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ कि मांझी सरकार और दफ्तर वाले बाबा जी का एक ही पैगाम है, कुरान मजीद और नमाज के साथ जुड़ जाओ। कुरान मजीद और नमाज के साथ जुड़ जाओ। आप में से जो जो शख्स कुरान मजीद आज तक नहीं पढ़ सका है, आज इस उर्स से ये फैज़ लेके चले कि सुबह से अभी से इंशाअल्लाह नियत करे कि मैंने आज से ही कुरान मजीद पढ़ना है। बोलो इंशाअल्लाह। आज तक जिसने नमाज नहीं पढ़ी आज से नियत करे कि आज से ही इंशाअल्लाह नमाज शुरू कर देनी है। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान और नमाज हमारे आस्ताने शरीफ का ये ख़ास पैगाम है। इस पैगाम के साथ अब सोचो वो वलिया कामला कैसी होंगी जब क़िबला आलम पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद को बोला, उनका मुरीद था, उसको बोला तू रोज़ाना हाथ से 786 बार 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा कर। उसने लिखना शुरू कर दिया। 1 साल उसने लिखा सिर्फ बिस्मिल्लाह। कुरान पूरे में एक आधी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे कुरान शरीफ की सूरह नमल पारा नंबर 19 की एक आधी आयत है ये। उस आधी आयत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखना शुरू किया। 1 साल बाद उसके हाथों में रोशनी पैदा हो गई। रात के अंधेर में 10 कदम आगे 10 कदम पीछे उसके हाथों से रोशनी निकलती थी। जिस हाथ से उसने ये बिस्मिल्लाह शरीफ 1 साल लिखी तो उस पर इतना करम है, मांझी सरकार आले रसूल है, हसनी हुसैनी सैयद हैं, जिस खानदान की जद पे कुरान नाज़िल हुआ, मांझी सरकार ने पूरे 50 साल फ़कत बिस्मिल्लाह नहीं, पूरा कुरान मजीद 50 साल लिखती रही हैं। 17 मरतबा पूरा कुरान मजीद अपने हाथ मुबारक से लिखा है। फिर सोचो ज़रा उस मांझी सरकार का मकाम और दफ्तर वाले बाबा जी हस्ती का मकाम मुबारक क्या होगा। इसलिए ऐसे आले रसूल हस्ती जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी, कायनात को तफसीर दी। और ये जिस गली में आप बैठे इस मस्जिद गुलजार मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तफसीर कुरान सन 2012 में इस फ़कीर ने पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मांझी सरकार की हयात मुबारक की करामत है कि अपनी आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को आगे वो चीज़ मुंतकिल करके गई और आप सब लोगों तक पहुंचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो ज़माना याद आता है और वो रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV के ज़रिए तवस्सुत के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप रोज़ाना कुरान मजीद का एक रुकू सुनना चाह रहे हो तो फिर आप बेशक अल्हम्दुलिल्लाह YouTube से मुफ्ती आरिफ शाह ओवैसी और यही हमारा फेसबुक पेज है, इसके ज़रिए दुनिया भर में इस वक्त 58,000 अफराद वो पूरा कुरान मजीद अलहम्द से लेकर वन्नास तक एक एक रुकू तिलावत और एक एक रुकू उसके तर्जुमा और तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह सुन चुके हुए हैं। और आप हज़रा उन 58,000 में आप भी शामिल हो सकते हैं, सुनने वाले देखने वाले लोग भी। हमारा पैगाम सिर्फ यही है कि कुरान और नमाज के साथ जुड़ जाओ। आप में से जिस जिसका सीना इस वक्त सुनकर खुश हुआ है वो कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मोहब्बत के साथ
अब खबर नक्शबंदी मांझी सरकार का कलाम आपको सुनाते हैं। मगर मैं ये चाहूँगा कि इन्होंने इस वक्त जो मेरे आंसुओं का ताल्लुक हुजूर से कायम किया है, ये पढ़ रहे थे, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सारी ज़िंदगी इनको रौनकें ही रौनकें अता फरमा, इनके माँ बाप पे करम फरमा। जितने सनाखान मुस्तफ़ा हैं मुझे इन सबसे प्यार है। मेरा प्यारा शहजाद भाई ये जानता है, इस बात को सारे लोग जानते हैं। मैं ये हमारे उबैद सैयद उबैद ने नात पढ़ी ना, ये शागिर्द हैं इसके जो उस्ताद है ना जुल्फ़िकार अली हुसैनी, वो मैं और कई मरतबा एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट मुलाकात हुई। मैंने कहा जुल्फ़िकार भाई नात सुनाओ। अब मुझे बताओ लाउंज में कभी किसी नात ख़्वान ने नात पढ़ी? बस मैंने कहा, उन्होंने उधर ही शुरू कर दी इतनी ऊंची आवाज़ में, लोग अपनी फ्लाइटें भूल गए और आके सुनने लग गए। वहाँ ही आंसुओं के सिलसिले जारी हो गए। किसी गली में बोला जुल्फ़िकार भाई नात सुनाओ ना ज़रा, उन्होंने वहीं पर सुनाना शुरू कर दी। कभी भी नहीं उन्होंने हिचकिचाया कि मुझे कोई अच्छा मजमा चाहिए या इको चाहिए, कुछ चाहिए। जिस जगह तो मुझे फ़कीर तबीयत के नसना खानों से मोहब्बत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हीं फ़कीरों और दरवेशों में से ये मेरा खावर नक्शबंदी भी है। बचपन से लेके आज तक मैंने इसको जब भी देखा, जहाँ भी देखा, हुजूर की मोहब्बत में डूब के पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे भी कहूँगा ज़रा आंखें बंद कीजिए और उस वक़्त की वलिया का कलाम समात फरमाइए जिस वक़्त की वलिया ने यह कलाम मुबारक लिखा है। माशाअल्लाह, एक बार फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये उनके लिए लिखा गया है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। होता है ये एहसास के माँ जी की कमी है। ये कलाम मैंने शारजा जाते हुए फ़्लाइट में, एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी और मांझी सरकार के विसाल को चंद दिन हुए थे, तो अचानक मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स की खातिर मुझे जाना पड़ गया बैरून मुल्क। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं मांझी सरकार का मज़ार मुबारक छोड़कर तो जाऊं। तो अब जब जहाज़ फ़िज़ाओं में बुलंद हुआ तो उसमें सवारियां भी कम थीं, तो मैं इधर उधर देखूं तो बस मेरी ये कैफियत हो गई कि बस मुझे मांझी की याद ने तड़पा दिया। तो ये एयर अरेबिया की फ़्लाइट में जाते हुए जहाज़ के अंदर, शारजा जाते हुए मैंने जहाज़ के अंदर ये कलाम लिखा था, मुझे याद आ गया। इन्होंने शुरू किया तो मैंने कहा था कि होता है ये एहसास कि माँ जी की कमी है, सब चीज़ है मेरे पास, माँ जी की कमी है। ये उस कैफियत के अंदर आप में से भी हर बंदा इस तस्वर के साथ अपने माँ बाप की रूहानियत को पाने के लिए इस कलाम को ज़रूर सुने। होता है ये एहसास कि माँ जी की कमी है, हर चीज़ है गो पास, माँ जी की कमी है, हर चीज़ है गो पास, माँ जी की कमी है। किसके मैं कदम चूमूं, मैं हज कैसे करूँगा, लग जाती है ये प्यास, माँ जी की कमी है। दिल दर्द से भरपूर आँखों में नमी है, माँ जी की कमी है, मुझे माँ जी की कमी है।
सबने ही किया प्यार, सबने ही दिया प्यार, सबने ही किया प्यार, सबने ही दिया प्यार। सब ठीक है सब रास, मगर माँ जी की कमी है। रुकते नहीं आंसू मेरी तन्हाई में माँ जी, सब कुछ है मेरे पास, माँ जी की कमी है। काबा मेरे घर था, अब हो गया कुछ दूर। हजियों था मेरे पास, माँ जी की कमी है। ना माल की परवाह है, न दुनिया की तमन्ना। आरिफ की है एक आस, माँ जी की कमी है। कब नाज़री आएगा यूं कौन कहेगा, होगा किसे एहसास, माँ जी की कमी है। हर बच्चे में हो जाए जिंदा यही जज्बा, इस बात का एहसास, माँ जी की कमी है। माँ बाप तो अनमोल सी दौलत है खुदा की, है बाप जो रहमत माँ उसकी नमी है। ओ माँ प्यारी माँ, हो माँ फूलों की है महका, मगर तेरी कमी है। चिड़ियों की है चहका,